हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और नया प्लान लेकर आया हूं यस बैंक का। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यस बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट बताने वाला हूं इस साल 2024 का और इसी महीना का, जो कि बिल्कुल नया है, इसी साल आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लिए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ यस बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड, ये जो एफडी इंटरेस्ट रेट है इसी साल का और इसी महीना का भी है। तो आइए फ्रेंड, मैं आप लोगों को सारा कुछ इसके रिलेटेड बताता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बिल्कुल लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है। मान लो फ्रेंड, एक साल के लिए आप अगर एफडी करते हो यस बैंक में, तो आप लोगों को 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है नॉन सीनियर सिटीजन को, और सीनियर सिटीजन को 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब दोस्तों, आप पूछोगे कि सीनियर सिटीजन क्या होता है और नॉर्मल पब्लिक क्या होते हैं, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन क्या होते हैं। तो फ्रेंड, 18 साल से लेकर 50-55, मतलब मान लो 18 साल से लेकर 60 साल तक जिसका भी एज है उसके नीचे का, वो सारा कोई काउंटिंग आएंगे किसमें? तो नॉन सीनियर सिटीजन में। और 60 साल के एबव हो गया है जिनका एज, मतलब 60 से अधिक हो गया, तो वो काउंटिंग आएंगे सीनियर सिटीजन में। तो उन लोगों को यस बैंक के तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज्यादा मिलेगा, कंपेयर करेंगे हम लोग नॉर्मल पब्लिक से। तो आइए फ्रेंड, दूसरा बताता हूं। अगर मान लो दोस्तों एक साल से अधिक, मतलब मान लो 1.5 साल के लिए आप मोटा मोटी कोई भी पैसा को यस बैंक, मतलब यस बैंक में एफडी करते हो, तो आप लोगों को 7.5 मतलब 7.5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, और 8% का इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर सिटीजन को। उसके अलावा फ्रेंड, मान लो कि 24 महीना से लेकर 36 महीना से कम के लिए इन्वेस्ट करते हो एफडी में, मतलब एफडी फिक्स डिपॉजिट करते हो किसमें? तो यस बैंक में, तो आप लोगों को दोस्तों 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा सीनियर सिटीजन को 7.75%। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी, मान लो आप 60 महीना के लिए किसी पे इन्वेस्ट करते हो, मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हो यस बैंक में, तो आप लोगों को 7.25% नॉन सीनियर सिटीजन को, और सीनियर सिटीजन को 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, मान लो कि आप 10 साल के लिए पैसा को इन्वेस्ट करते हो, मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हो किसमें? यस बैंक में, तो आप लोगों को 7% इंटरेस्ट मिलेगा नॉन सीनियर सिटीजन को, और सीनियर सिटीजन को 7.75%। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज, इतना ही बेनिफिट नहीं और भी कुछ मिलने वाला है, आइए वो भी दिखाता हूं। तो यहां पर फ्रेंड, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ यस बैंक एफडी, मतलब क्या क्या फीचर्स बेनिफिट वगैरह आप लोगों को मिलने वाला है। आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए दोस्तों, बैंक में आप लोगों को हार्डली 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 7.5% का। किसको? तो नॉन सीनियर सिटीजन को, ठीक है। और 0.50, मतलब कहा जा सकता है कि 0.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको अधिक मिलेगा? तो सीनियर सिटीजन को। उसके अलावा फ्रेंड, बात करूंगा कि मिनिमम आप कितना का डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब फिक्स डिपॉजिट मिनिमम कितना का आप यस बैंक में कर सकते हो? तो 10,000 रुपया का कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कितने दिन से लेकर कितने साल के लिए आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो? तो मिनिमम आप 7 दिन के लिए भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, और मैक्सिमम 10 साल के लिए, ठीक है। 10 साल से अधिक आप नहीं कर सकते हो एफडी किसमें? यस बैंक में। आप चाहो तो रिन्यू कर सकते हो, लेकिन 10 साल तक एक एफडी आपका चलेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक लोन फैसिलिटी है। दोस्तों बात को समझिएगा ध्यान से। इसमें आप लोग मान लो जैसे कि 10 लाख या फिर 20 लाख या फिर 1 करोड़ रुपया का यस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, ठीक है। मान लो इन फ्यूचर आप लोगों को लोन लेने का जरूरत है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीका से बहुत कोई आज के टाइम में पैसा भी कमा रहे हैं। जैसे मान लो आप लोगों के पास 10 लाख रुपया, आप 10 लाख को फिक्स डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। आप फिक्स डिपॉजिट तो कर दिए, अब वो 10 लाख का आप लोगों का मैच्योरिटी डेट पर लगभग 10 साल में आप लोगों का 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो वो पैसा तो आप 20 लाख आपको मैच्योरिटी डेट में मिल ही जाएगा, प्लस आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला है कि लोन का फैसिलिटी मिल गया। मान लो इन फ्यूचर आप लोगों को लोन का जरूरत पड़ गया, मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप लोगों का कोई और भी जरूरत है, तो आप लोन भी ले सकते हो 80 से 90% जितना आप फिक्स डिपॉजिट किए उसका। तो इसमें क्या बेनिफिट है दोस्तों? मान लो कि आपका पैसा तो मोटा मोटी मतलब मैच्योरिटी डेट पे डबल मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो लोन लिया है उसका भी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जा रहा है। ऐसे आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो बहुत माथापेची होता है, जैसे कि आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगता है, उसके बाद सिविल स्कोर चेक करता है। अगर सिविल स्कोर बेटर हुआ तो आप लोगों को लोन मिलेगा, वरना आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत कोई का लोन, अभी जो प्राइवेट व्यक्ति उन लोगों का लोन अप्रूव नहीं होता,
नहीं के बराबर होता है, और होगा भी तो बहुत ज्यादा अच्छा सिविल स्कोर है तो आपका होता है। लेकिन अब आप पूछोगे क्या हम एफडी किए हुए यस बैंक में अगर लोन लेना चाहे तो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि देखिए बात को यहाँ समझिएगा, आपका जो पैसा है दोस्तों आप पहले ही फिक्स डिपॉजिट कर दी हो, मान लो इसमें बैंक को एक गारंटी मिल गया है कि आप लोगों मतलब जो बैंक आप लोगों को उधार देगा उसका आपका मतलब बैंक का पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का लोन मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा आप लोगों का और भी बेनिफिट है दोस्तों, आइए उसके बारे में भी बताता हूं। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों, मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिया हूं, एक मान लो 30 साल का व्यक्ति है, ठीक है, वो फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपया का करता है यस बैंक में, उसका टर्म रहता है 10 साल के लिए। तो मोटा मोटी दोस्तों देखिए मैच्योरिटी डेट पर उसको कितना मिलेगा, तो 20,01,500 का आसपास रुपया उसको मिलने वाला है। कितने साल में, तो 10 साल में आप लोगों का देख सकते हो कि पैसा लगभग डबल हो गया। और मान लो इसी पैसा को अगर सीनियर सिटीजन करते हैं, तो इस बात को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मान लो जिसका 65 साल है वो यही पैसा को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 21 लाख का आसपास मिलेगा। ऐसा क्यों डिफरेंस आया, तो सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अधिक मिलता है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे मतलब कि नॉर्मल पब्लिक से, तो ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आइए एक और बेनिफिट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो यस बैंक में आप 3 टाइप का मतलब 3 टाइप के आप जनरली फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। कौन कौन सा, तो रेसिडेंट फिक्स डिपॉजिट हो गया, उसके अलावा है यस बैंक टैक्स सेवर एफडी, उसके बाद यस बैंक सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम, ठीक है। ये 3 स्कीम पे पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन ये जो मतलब देख सकते हो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें सीनियर सिटीजन ही होगा, और उसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन में आप कर सकते हो पैसा को जमा। और उसके अलावा दोस्तों बात करूंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो टर्म वाइज यस बैंक एफडी डिपॉजिट, मतलब बात को समझिएगा, देखिए एक शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट होता है, तो शॉर्ट टर्म कितना दिन में काउंटिंग होता है, तो 7 दिन से लेकर 1 साल के लिए आप कोई भी पैसा को फिक्स डिपॉजिट करते हो यस बैंक में तो शॉर्ट टर्म में काउंट आएगा, या फिर कोई भी बैंक में करते हो तो मीडियम टर्म दोस्तों काउंट आएगा। 1 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए कोई भी पैसा को आप फिक्स डिपॉजिट करते हो कोई भी बैंक में तो वो शॉर्ट टर्म में काउंट आता है, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा लॉन्ग टर्म का होता है जैसे कि 5 साल से लेकर 10 साल से कम के लिए कोई भी पैसा को आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो लॉन्ग टर्म में काउंट आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा मन में तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप लोगों से अगले